नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ की। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि वीडियोकॉन के अंदर में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर पर्सनल ग्रुप के अंदर कॉल दिया था जब ये शेयर यहाँ पर था। देखिए, मैं आपको हमेशा इनिशियल पॉइंट पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में जो है आपको एंट्री करनी है। करना नहीं करना आपके ऊपर होता है। ग्रुप के अंदर में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन मैंने फ्लोट कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पर 2 क्या 3 अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। जिसने लगाया उसने पैसा कमाया, जिसने नहीं लगाया उसने पैसा नहीं कमाया। ठीक है, अगर शेयर प्राइस की बात करेंगे तो देखिए शेयर जो है ना 744 रुपये का था, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है? आपको मिल रहा है केवल और केवल 5 रुपये 85 पैसे के अंदर में। और शेयर प्राइस जब शुरू में आया था तब 11 रुपये का था, उससे भी आधे दाम में भी आपको शेयर मिल रहा है। देखिए 11 रुपये से जो शेयर है उसने प्रॉफिट तो यहाँ पर दिया ही ना आपको कमा के इस जगह पे, चाहे कितना भी दिया हो, 3,500-4,000 का परसेंट जो है उससे निकाल के आपको यहाँ पर दिया था। तो वापस से कंपनी के अंदर में जो है बेसिकली वेदांता जिसने इसके एसेट्स खरीदने के लिए बोला है, तो काफ़ी कुछ इसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड जो शेयर है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है गेट एंड डी इंडिया। अब देखिए ये शेयर मैंने क्यों लिया, एक्चुअल में क्या था कि कंपनी के अंदर काफ़ी लॉसेस था। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 600 रुपये के लेवल को इसने टच किया था। देखिए उसके बाद से गिरावट है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब शेयर आया था तो 300 रुपये का था, फिर देखिए गिरावट हुई और शेयर हो गया 150 रुपये पे। फिर वापस से बाउंस बैक मारा शेयर ने और शेयर ऊपर की तरफ चला गया 340 रुपये के आसपास। फिर देखिए फिर उसके बाद गिरावट हुई, शेयर आ गया 125 रुपये पे। फिर उसके बाद उससे बड़ा हाई बनाया उसने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उससे बड़ा हाई बेसिकली 547 रुपये के आसपास में। फिर उसके बाद वापस से इस शेयर के अंदर गिरावट हुई, फिर एक और उसने उससे ऊपर हाई बनाया, फिर गिरावट, फिर हाई, फिर गिरावट हुई, फिर जंप मारता है और गिरावट, और अब वापस जंप मारने के ऊपर में है। और मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये शेयर जो है इतना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कंपनी को लॉस था ऑलमोस्ट 400 मिलियन का, जो कि उसने 600 मिलियन के आसपास में जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन का रेवेन्यू जो है आपको देखने को मिला है। और रेवेन्यू के अंदर में भी जो है बेसिकली आपको बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। क्योंकि देखिए जो कंपनी है ना बेसिकली पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। ऑलरेडी हमें क्या है कि पावर के सेक्टर के अंदर में पहले से ही बूम आता जा रहा है, तो और भी न्यू कंपनियां आती जाएंगी, तो उनका इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कौन देखेगा? उसको भी तो कोई कंपनी देखेगी ना, तो वो है गेट एंड डी इंडिया। अगर मैं आपको उसके शेयर होल्डिंग की अगर पैटर्न दिखाता हूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए प्रोमोटर्स के पास है और डीआईएस ने पैसा हाल ही में इंक्रीज़ किया है और भी ज़्यादा। ठीक है, और पब्लिक के पास कितना है? केवल 9%। तो इसके अंदर आपका रिस्क कितना है? बहुत ही कम। सारा का सारा प्रोमोटर का रिस्क है, डीआईएस बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का जो है रिस्क ज़्यादा है इसमें। तो इसके अंदर आप चाहे एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि शेयर ने ऑल टाइम हाई भी 600 रुपये के लेवल तक बनाया हुआ है और अभी शेयर मिल रहा है आपको 1/6 प्राइस में। देखिए अगला जो शेयर है वो है आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस शेयर के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेयर को अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है जो गवर्नमेंट लेकर आई है। शेयर जब आया था तब 57 रुपये का और इसी लेवल पे आपको भी मिल रहा है। उस लेवल से जो शेयर ने रैली किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली ऑलमोस्ट 350 रुपये का किया है। और शेयर आपको कितना मिल रहा है? 1/7 प्राइस में जो है आपको शेयर अभी मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इस लेवल से तो शेयर ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक मार के 1000% तक का रिटर्न जो है शेयर ने निकाल के दिया था। और आरपीपी में आ गई एक बहुत ही अच्छी न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या करना चाहती है, फंड रेज करना चाहती है 17 फरवरी को। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही सही आप इसके अंदर में जो है बेसिकली आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखें और देखें। अगर इस शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली शेयर ऊपर जाता है तो आप इसमें इंट्राडे ईजिली तरीके से कर सकते हैं। और देखिए उससे अगला जो शेयर है वो इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरीज़ का शेयर है। अगर देखें तो आज के टाइम पे गिरावट थी और लॉस था पिछले साल 46.7 का, लेकिन इस बार क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 150 मिलियन तक का जो है प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप देखें पिछली बार 2.04 बिलियन था, जो कि इस बार 2.26 बिलियन रुपीज़ का जो है बेसिकली उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। शेयर प्राइस की अगर बात करेंगे तो देखिए ऑल टाइम हाई 274 का बना था। और जब आया था तो आप देख सकते हैं 7 रुपये 50 पैसे का शेयर था और वहाँ से जो इसमें सीधा रॉकेट जंप आया था, आप देख सकते हैं 3000% तक का रिटर्न दिया था अगर छोटे मामले में बात कर रहे हैं तो। और 2 ही साल 3-4 साल के अंदर में, और देखिए शेयर वहाँ से जब है पूरा का पूरा नीचे डिग्रेड हो गया है।
ऑलमोस्ट 90% जो है शेयर नीचे आ गया था 26 रुपये के आसपास। फिर शेयर ने देखिए बाउंस बैक मारा है, फिर नीचे आया है। तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल को शेयर तोड़ना नहीं चाहता, और अभी जो शेयर आपको मिल रहा है 80 रुपये के आसपास में। अगला जो शेयर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जीआईसी इंश्योरेंस के बारे में बताया था, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं आपको जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, क्योंकि शेयर क्या है बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल अगर ऑल टाइम हाई चार्ट की बात करते हो, जब शेयर आया था तो आया था केवल और केवल 17 रुपये के आसपास। फिर देखिए शेयर नीचे गिरता है, 7 रुपये पे गिरता है नीचे, फिर शेयर चलना स्टार्ट करता है। तो आप देखें शेयर ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ऊपर चलता गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पर एक हाई बनाया सीधा 600 रुपये के आसपास। ये देखिए 600 रुपये के आसपास का जो हाई बनाया, उसके बाद शेयर नीचे गिर चुका है पूरी तरीके से, 61 रुपये पे आ गया था। इस लेवल पर शेयर जो है आपको मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अभी शेयर के अंदर में ये जो रैली है ना, ये आना बाकी है। वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिटर्न देखिए आप, 1500% का रिटर्न यहाँ पर शेयर ने दिया था उस टाइम पे, इतने छोटे से पीरियड के अंदर में। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, सीधा का सीधा 142 मिलियन का पिछले साल इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, जो कि 6 गुना बढ़ गया। 609.8 मिलियन का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। पिछली बार 3.12 बिलियन का जो रेवेन्यू था, वो इस बार है 3.11 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू। तो कंपनी है बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है। फ़िलहाल के लिए जीआईसी को आप अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं, ठीक है। आप 1-2 दिन इसको आप वॉच करें, आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर में भी एंट्री आप लगा सकते हैं। और अगला जो शेयर है वो है जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ का। अगर आप देखेंगे तो नेट लॉस था भैया 200 मिलियन का, जो कि प्रॉफिट कमाया इन्होंने 140 मिलियन के आसपास का। रेवेन्यू को भी अगर आप देखेंगे तो पिछली बार से बढ़ा हुआ रेवेन्यू आपको दिखेगा, और मार्केट के अंदर आपको 5% के आसपास तक का आपको जंप देखने को मिला है। तो शेयर प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं 600 रुपये का जो है इसमें जंप था, ऑल टाइम हाई बेसिकली वो आपको मिल रहा है केवल और केवल 25 रुपये में। अगर शेयर यहाँ से 25 की जगह अगर 60 रुपये भी चला जाता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो भी आपका पैसा जो है डबल से ज़्यादा करके दे रहा है। जब ये शेयर आया था ना, तो यहाँ पर आप देखिए 16 रुपये का शेयर था, उसके बाद नीचे गिरावट हुई थी, और इस गिरावट से बेसिकली शेयर ने जो बेसिकली प्रॉफिट अर्न किया था वो आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3000 रुपये तक के आसपास का जो है प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3296% तक का। फिर इसके अंदर में आप गिरावट देख सकते हैं, फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली थी, ठीक है, कंपनी के पास में। तो शेयर यहाँ से सीधा ऑन द मूव नीचे गिरा 71 रुपीज़ पे। उसके बाद शेयर ने वापस से यहाँ पर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद में बेसिकली 300 रुपये के आसपास का जो है हाई बनाया था, या उससे भी ज़्यादा का। उसके बाद में शेयर फिर गिरा और फिर कंसोलिडेशन करता रहा। देखिए 13 रुपये पे आ गया, जहाँ 16 रुपये के आसपास शेयर था, उससे भी नीचे 6 रुपये पर आया। लेकिन एक चाल तक चलते 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 जो शेयर है अभी फ़िलहाल पहुंच चुका है 25 रुपये के आसपास में, और कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो इस कंपनी को भी आप अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखें। कंपनी में अभी भी हिस्सेदारी जो है 50% तक की जो है बेसिकली प्रोमोटर्स के पास है, और 46% पब्लिक के पास है। देखिए इस कंपनी को आपको पैसा लगाने से पहले काफ़ी वॉच करना ज़रूरी है। आप इसको वॉच करें, वॉच लिस्ट में डाल के रखें। मैं आपको डायरेक्ट कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहता हूँ, आप खुद से एक बार उसको वॉच लिस्ट में डाल के कम से कम 1 से 2 वीक तक आप वॉच करें। कंपनी का चाल, कंपनी का तरीका, कंपनी का थोड़ा सा मैनेजमेंट आप देखें, एंड देन उसके बाद ही आप जाके ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर शेयर 90% नीचे गिरा है तो भी रीज़न है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर में कुछ सुधार हो रहे हैं और कंपनी वापस से अपने आप को रिवाइवल करना चाह रही है, तो आप उसको रिवाइवल का आप बेस देखें कि किस प्रकार से कंपनी के अंदर रिवाइवल और हो सकता है, और फ्यूचर के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसी के बेसिस पे आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करें। तो इसका ले लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप बेसिकली उस लिंक को कॉपी कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम पे कॉपी करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। नीचे में इंजर बुकिंग का भी लिंक दिया हुआ है। 0 रुपये में चार्जेस, 0 रुपये एएमसी चार्जेस और 0 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस के अंदर में बेसिकली आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप साइनअप कर सकते हैं, ताकि आप अदर एफएनओ और जो हैं बेसिकली आप अदर सिक्योरिटीज़ या स्टॉक के अंदर में भी डील कर सकते हैं, जो आपको आपका करंट अकाउंट डील नहीं करने देता है। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।